पाठ 20 विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। काला कुत्ता दौड़ रहा है, 3 बालक पढ़ रहे हैं, अंधे व्यक्ति की मदद करो, कुछ फल दीजिए। ऊपर दिए वाक्यों में काला, 3, अंधे, कुछ शब्द क्रमशः कुत्ता, बालक, व्यक्ति और फल की विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। पहला, छोटी बच्ची को बुलाइए। दूसरा, पीली कमीज पहनो। तीसरा, पहली बालिका को आने दो। चौथा, ये पुस्तकें राम की हैं। इन वाक्यों में विशेषण और विशेष्य इस प्रकार हैं। विशेषण विशेष्य: छोटी बच्ची, पीली कमीज, पहली बालिका, ये पुस्तकें। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, सर्वनामिक विशेषण। पहला, गुणवाचक विशेषण। वह लंबा पेड़ है, काली बिल्ली दूध पी गई। इन वाक्यों में लंबा और काली शब्दों से क्रमशः पेड़ और बिल्ली के आकार व रंग रूप की विशेषता प्रकट हो रही है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, गंध, दिशा, रंग आदि का बोध कराएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणबोधक अच्छा, सुंदर, मीठा, परिश्रमी, सच्चा आदि। दोषबोधक दुष्ट, बुरा, अशिष्ट, अभिमानी आदि। कालबोधक पुराना, नया, दैनिक, वार्षिक आदि। अवस्थाबोधक सूखा, गीला, ठंडा, तरल आदि। आकारबोधक लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल आदि। रंगबोधक सफेद, काला, स्वर्णिम, पीला आदि। गंधबोधक सुगंधित, बदबूदार आदि। स्वादबोधक स्वादिष्ट, खट्टा, चटपटा, मीठा, कड़वा आदि। दशाबोधक पतला, स्वस्थ, मोटा आदि। दिशाबोधक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। 3 बालक जा रहे हैं, 5 सेब रखे हैं। इन दोनों वाक्यों में 3 और 5 क्रमशः बालक और सेब की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। जो शब्द संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आम, 4 रुपये, तीसरा आदमी आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। क, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 पुस्तकें, चौथा आदमी, तिगुना धन। ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ लोग, सब बच्चे। तीसरा, परिणामवाचक विशेषण, 5 लीटर तेल लाओ, 4 मीटर कपड़ा दो। इन दोनों वाक्यों में 5 लीटर और 4 मीटर शब्द क्रमशः तेल और कपड़े की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो चीनी आई थी, 10 मीटर कपड़ा खरीदना है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। का, निश्चित परिमाणवाचक। ये शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे 4 किलो दाल, 2 लीटर दूध। ख, अनिश्चित परिमाणवाचक। ये शब्द किसी वस्तु की मात्रा या निश्चित बोध नहीं कराते। जैसे
थोड़ा सा दूध, कुछ धन। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। हिंदी में कुछ शब्द संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण दोनों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कम, ज्यादा, अधिक, थोड़ा, बहुत आदि। जब इनका प्रयोग किसी गणनीय वस्तु के लिए किया जाता है तो ये संख्यावाचक विशेषण माने जाते हैं, परंतु जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग किसी अगणनीय वस्तु या पदार्थ के साथ किया जाता है जिन्हें गिना नहीं जाता बल्कि नाप तोल की जाती है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे शब्द संख्यावाचक विशेषण के रूप में, परिमाणवाचक विशेषण के रूप में। शब्द कम संख्यावाचक विशेषण के रूप में, तुमने कम रोटियां क्यों खाई। परिमाणवाचक विशेषण के रूप में, आज घर में कम दूध है। पर्याप्त, सुनंदा के पास पर्याप्त धन है। अतिथियों के लिए पर्याप्त भोजन है। अधिक, रामधन के पास अधिक कमीजें हैं, उसने अधिक फल खरीदे। ज्यादा, रमेश के पास ज्यादा पेंसिलें हैं। मोटे आदमी की कमीज में अधिक कपड़ा लगता है। बहुत, उसके पास बहुत पुस्तकें हैं। टंकी में बहुत पानी है। थोड़ा, थोड़े बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ा दूध लाया हूं। चौथा, सार्वनामिक विशेषण, वह गाय घास खा रही है। यह मकान मेरा है। इन वाक्यों में वह और यह क्रमशः गाय और मकान की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये शब्द वह, यह सर्वनाम है, पर यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर, यह पुस्तक आदि। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनामिक विशेषण सर्वनामों से ही बनते हैं। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है, परंतु जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तो ये सर्वनाम ना रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे शब्द सर्वनाम के रूप में, सर्वनामिक विशेषण के रूप में। शब्द यह, सर्वनाम के रूप में यह पढ़ रहा है। सर्वनामिक विशेषण के रूप में यह लड़का पढ़ रहा है। वह उधर गया है। वह बच्चा उधर गया है। ये बीमार हैं। ये आदमी बीमार हैं। वे कहाँ गए। वे लड़के कहाँ गए। कौन आया है। कौन लड़का खड़ा है। कोई गा रहा है। कोई व्यक्ति गीत गा रहा है। क्या खाओगे। तुम क्या चीज लोगे। कुछ खिला दो। कुछ मिठाई खिला दो। उसे इधर बुलाओ। उस लड़के को इधर बुलाओ। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर बालक है। इस वाक्य में सुंदर शब्द विशेषण है तथा बहुत प्रविशेषण है। विशेषणों की तुलना। विशेषण जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष बताता है तो गुण दोष की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। इसे तुलना करके जाना जा सकता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली मूल अवस्था, दूसरी उत्तर अवस्था, तीसरी उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में विशेषता का सामान्य कथन होता है।
उत्तर अवस्था में दो की तुलना करके एक को बढ़कर या घटकर बताया जाता है और उत्तम अवस्था में एक को सबसे बढ़कर या घटकर बताया जाता है। हिंदी में उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था को सूचित करने के लिए क्रमशः तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग होता है। निम्नलिखित तालिका को देखिए, पढ़िए और समझिए। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था अल्प, उत्तर अवस्था अल्पतर, उत्तम अवस्था अल्पतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। लघु, लघुतर, लघुतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। निकट, निकटतर, निकटतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। महान, महानतर, महानतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। मृदु, मृदुतर, मृदुतम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। हिंदी में विशेषणों की तुलनात्मक विशेषता प्रकट करने के लिए से कम, से अधिक, से ज्यादा, सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे बढ़कर आदि का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था सुंदर, उत्तम अवस्था से अधिक सुंदर, उत्तम अवस्था सबसे अधिक सुंदर। बुरा से कम बुरा, सबसे कम बुरा। महंगा से ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा महंगा। ऊंचा से अधिक ऊंचा, सर्वाधिक ऊंचा। कुछ फारसी के शब्दों के तुलनात्मक रूप देखिए। बद, बदतर, बदतरीन। कम, कमतर, कमतरीन। अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। विशेषणों के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। का विशेषण और भाववाचक संज्ञाएं दोनों ही किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के गुण, दोष तथा अन्य विशेषताओं से संबंधित होती हैं, परंतु दोनों में अंतर होता है। पहला, विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने का काम करते हैं तथा संज्ञा या सर्वनाम के साथ सीधे जोड़े जा सकते हैं। जैसे वीर पुरुष, लंबा पेड़, ऊंचा पर्वत, काला हिरन, मोटा लड़का, महंगा कपड़ा आदि। दूसरा, भाववाचक संज्ञाएं किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ सीधे नहीं जुड़ती। जैसे पुरुष वीरता, पेड़ लंबाई, पर्वत ऊंचाई, हिरन कालापन, लड़का मोटापा नहीं कहा जा सकता। भाववाचक संज्ञाओं में कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य जुड़ा होता है। साथ ही इनका प्रयोग जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है उनके साथ प्रायः कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह अवश्य आता है। जैसे राम की वीरता प्रसिद्ध है, पेड़ की लंबाई को देखिए, पर्वत की ऊंचाई अधिक है आदि। वाक्य में प्रयुक्त शब्द विशेषण है अथवा भाववाचक संज्ञा। इसका पता लगाने के लिए वाक्य से क्या और कैसा, कैसी प्रश्न किए जाते हैं। कैसा, कैसी के उत्तर में विशेषण और क्या के उत्तर में भाववाचक संज्ञा आते हैं। जैसे पहला, उसकी चालाकी पकड़ी गई। क्या पकड़ी गई? चालाकी, भाववाचक संज्ञा। दूसरा, वह चालाक है। वह कैसा है? चालाक, विशेषण। तीसरा, कच्चा आम खट्टा होता है। कच्चा आम कैसा होता है? खट्टा, विशेषण। चौथा, कच्चे आम में खटास होती है। कच्चे आम में क्या होती है? खटास, भाववाचक संज्ञा। ख, विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषणों को विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं, जबकि विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का तेज
नहीं भाग सका। विशेष्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, वह लड़का मोटा है। विधेय विशेषण। ग, कभी कभी विशेषणों का संज्ञा रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला, विद्वानों का आदर करना चाहिए। दूसरा, वीरों का सब सम्मान करते हैं। तीसरा, प्यासे को पानी पिला दो। चौथा, दुखी को और दुखी मत करो। इन वाक्यों में प्रयुक्त विद्वानों, वीरों, प्यासे और दुखी शब्द विशेषण हैं, परंतु इनका प्रयोग संज्ञा की भांति हुआ है। विशेषणों की रचना। रचना की दृष्टि से विशेषण 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला, मूल। इसमें वे सभी शब्द आ जाते हैं जो अपनी उत्पत्ति से ही विशेषण हैं, जैसे भला, बुरा, ऊंचा, मोटा आदि। दूसरा, प्रत्यय एवं उपसर्ग जोड़कर। प्रत्यय जोड़ने से इमारत जमा ई बराबर इमारती, लकड़ी। व्यवहार जमा एक बराबर व्यवहारिक, बात। उस जमा का बराबर उसका, घर। उपसर्ग जोड़ने से अ जमा चल बराबर अचल, संपत्ति। निर जमा आकार बराबर निराकार, ईश्वर। अ जमा खाद्य बराबर अखाद्य, पदार्थ। प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ने से अ जमा व्यवहार जमा एक बराबर अव्यवहारिक। अ जमा नीति जमा एक बराबर अनैतिक। अ जमा लोक जमा एक बराबर अलौकिक। अन जमा उपयोग जमा ई बराबर अनुपयोगी। तीसरा, समास के प्रयोग से 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे सीधा सरल, टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता। विशेषण शब्दों की रचना। विशेषणों की रचना मुख्यतः 4 प्रकार के शब्दों से की जाती है। क संज्ञा द्वारा, ख सर्वनाम द्वारा, ग क्रिया द्वारा, घ अव्यय द्वारा। क संज्ञा शब्दों द्वारा। संज्ञा शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़कर विशेषणों की रचना की जाती है। प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण, संज्ञा, विशेषण। एक, धर्म धार्मिक, सप्ताह साप्ताहिक, समाज सामाजिक, व्यवहार व्यवहारिक, नीति नैतिक, विचार वैचारिक। इया इया, भारत भारतीय, स्थान स्थानीय, जाति जातीय, स्वर्ग स्वर्गीय, मानव मानवीय, दर्शन दर्शनीय। इत चित्र चित्रित, हर्ष हर्षित, पीड़ा पीड़ित, शोभा शोभित। उत्कंठा उत्कंठित, कलंक कलंकित। इला रंग रंगीला, रस रसीला, जोश जोशीला, कांटा कंटीला, भड़क भड़कीला, जहर जहरीला। आलू श्रद्धा श्रद्धालु, कृपा कृपालु, दया दयालु, ईर्षा ईर्षालु। ईन नमक नमकीन, युग योगीन, कुल कुलीन, रंग रंगीन। ई पंजाब पंजाबी, भोजपुर भोजपुरी, नागपुर नागपुरी, उत्साह उत्साही, आलस आलसी, ऋण ऋणी। इया जयपुर जयपुरिया, कलकत्ता कलकतिया। ऐला विष विशैला, वन वनैला। ऐरा चाचा चचेरा, मामा ममेरा, सांप सपेरा, मोसा मोसेरा। वाला दूध दूध वाला, चाय चाय वाला, पान पान वाला,
गांव गांव वाला। ऊ चाल चालू। पेट पेटू। आ भूख भूखा। प्यास प्यासा। अंत सुख सुखांत। दुख दुखांत। दायक लाभ लाभदायक। आनंद आनंददायक। वती पुत्र पुत्रवती। गुण गुणवती। इल स्नेह स्नेहिल। स्वप्न स्वप्निल। दाई दुख दुखदाई। फल फलदाई। इम अंत अंतिम। स्वर्ण स्वर्णिम। ख सर्वनाम द्वारा। सर्वनाम विशेषण। वह वैसा। यह ऐसा। तुम तुमसा। जो जैसा। कौन कैसा। आप आपसा। ग क्रिया द्वारा। क्रिया विशेषण। चलना चालू। कमाना कमाऊं। हंसना हंसौड़। भागना भगौड़ा। तैरना तैराक। टिकना टिकाऊ। बेचना बिकाऊ। लड़ना लड़ाकू। घ अव्यय द्वारा। अव्यय विशेषण। भीतर भीतरी। बाहर बाहरी। ऊपर ऊपरी। नीचे निचला। आगे अगला। पीछे पिछला। उपसर्गों के योग से बनने वाले विशेषण। कुछ विशेषण उपसर्गों के योग से भी बनते हैं, जैसे उपसर्ग विशेषण। ना नालायक नापसंद। निर्बल निर्धन। सफल सगुन। बेईमान बेरहम। दुर्बल दुर्गम। निश्चल निष्फल। सुबोध सुगम। बदनाम बदसूरत।